रेट कट मिला है। देखिए, मैं इंडिसेस के व्यू पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर थोड़ी फुटेज चला दीजिएगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिनेंशियल जर्नलिज्म में हम सब लोग इतने समय से हैं, हम मार्केट से रिलेटेड इतने समय से रहे हैं, हम लगातार एक चीज़ जो कह रहे थे कि भाई शक्तिकांता दास बहुत अच्छे गवर्नर थे, विदाउट अ डाउट, और कहीं आगे जाकर उनकी कमी ना खले। आज जो गवर्नर साहब ने जो आज सिक्सर मारा है ना, और जो प्रैग्मेटिक व्यू दिखाया, ये आज इन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि ये अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। देखिए क्या किया मल्होत्रा जी ने, सिंपल, एक बहुत सिंपल चीज़ करिए कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपको वो 5 रेट कट करनी है, अगर आपको वो करना है, तो यही समय है ना, सीधा एक साथ कर दीजिए, सबको बोल दिया, सब एक साथ कर दिया उन्होंने। आज वो एलटीवी वाला काम भी कर दिया, ये वाला काम भी कर दिया, सीआरआर भी कट कर दिया, क्योंकि अभी मौका करने का। ये वीरेंद्र सहवाग जैसे होता था ना, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, बोले कि यार ये छक्का मार के क्यों सेंचुरी पे जाते हो, एक एक रन क्यों लो? बोले एक एक रन 6 बार करना पड़ेगा, छक्का सीधा एक बार में मार के खत्म करो। आज सीधा छक्का मारा गवर्नर साहब ने, सीधा कहा कि यार ये लो, मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैंने सब कर दिया, बेसिकली एक बार में मैंने सब कर दिया। अब उसके बाद अब मुझसे मत और एक्सपेक्ट करना, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने आपको करके दे दिया, और मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए वही हुआ जिसका इंतज़ार था। हमारी लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है। इंडिया विक्स लगातार चिक के आपको कई दिनों से कह रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। गोल्डन क्रॉस ने उसको कंफर्म किया था, एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और आरबीआई गवर्नर ने फाइनली ये डबल बोनांजा दिया। आज डबल बोनांजा दिया आरबीआई गवर्नर ने। और एक और चीज़ की गवर्नर साहब ने वैसे इस डबल बोनांजा के साथ साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली उसको लीड किया ब्रेकआउट को, अब उन्होंने एक बोनांजा के साथ साथ एक और चीज़ कही कि अब गेंद जो है वो आपके पाले में है बेसिकली, और अब सरकार को जो करना वो करे। अब मॉनेटरी स्टेप्स हो गए, अब फिस्कल स्टेप्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिस्कल स्टेप्स ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा वो जो टैक्स कट आया था, उसके बाद लगातार कवायद चल रही है कि जीएसटी का 12% वाला जो है, उसमें से काफ़ी आइटम्स को कम करके 5% पर लेकर आया जाएगा। तो अब अगला बड़ा कदम, अब अगला बड़ा ट्रिगर मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। अब आगे कवायद शुरू हो जाएगी जीएसटी कट की, क्योंकि डायरेक्ट रेट टैक्स कट हो चुका है, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स आ चुके हैं सारे। अब और जगह नहीं है आरबीआई के पास रेट कट करने की, सीआरआर भी कट कर दिया उन्होंने। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बारी है, अब फ्यूल प्राइसेस की बारी है, अब इन सब चीज़ों की बारी है। मेरे ख्याल से अब अगले स्टेप्स जो है ना वो ये होंगे, जो भी है रेगुलेटर सब ओवर टाइम काम कर रहे हैं। और बाज़ार में अभी तो वीरू, अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो एफआई की कवरिंग बाकी है। आज भी काफ़ी कवरिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है आज इटसेल्फ काफ़ी कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है वीरू। जी हाँ, अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है। और जब बातें हैं 25,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, आई मीन अभी तक हम इस पे खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। आज हमें ऑटो का, आज हमें रियल स्टेट का, आज हमें एनबीएफसीज का फुल सपोर्ट मिल रहा है। और बाकी हमारी बास्केट लाइक कैपिटल मार्केट, लाइक डिफेंस पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ये अगर 25,000 का थ्रेशोल्ड कट गया तो कहाँ का व्यू बन रहा है निफ्टी पर? मतलब अल्टीमेटली अप्रोच फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। अनुज बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब 25,050 से 25,150 के बीच में आखिरी आपकी रेजिस्टेंस बची है निफ्टी की। मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी क्रश होगी। अच्छा, अब वो एफआई शॉर्ट डर रहा होगा, क्योंकि अब आपने जिस लेवल से शॉर्ट किया है, अब आप वहाँ पर, ये 21 मई से शॉर्ट ढूंढने शुरू हुए थे, आपको याद होगा 21 मई के हाईएस्ट पॉइंट के करीब हैं अब। तो इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट होगा ना, अब उसको डर लगना शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि आज पहले ही काफ़ी शॉर्ट कवर हुए होंगे। अब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ग्राफिक प्ले करिए। ऑलरेडी आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और उसके बाद आप देखिए अभी तो असली वाली कवरिंग बाकी है। तो 25,050, 25,150 ये एक रेजिस्टेंस है। बस ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा, उसके बाद निफ्टी की स्ट्रैटेजी प्ले करिए प्लीज़, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी एफआईएस के काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और अभी इसके अलावा बाकी शॉर्ट्स कवर होंगे। अब कल से हमने निफ्टी पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, आपको याद होगा, कल परसों से लिया था। वैसे तो परसों वो थोड़ा सा एक जो लॉन्ग व्यू था वो थोड़ा हिम्मत वाला था। कल एक साफ व्यू लिया गया था कि लॉन्ग कैरी करिए। अब अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल हो गया है, जो 24,800, अब 24,800 आपका अगला स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के ऊपर। बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, आज मुझे बैंक निफ्टी देखकर
मेरे एक पुराने मित्र की याद आ गई वो बहुत महान ट्रेडर थे, हमारे चैनल पे भी आते थे। मैं अश्विनी जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब बैंक निफ्टी चलता है ना, वो ऐसे ही चलता है, 800, 1000, 1200 पॉइंट। इसमें क्योंकि एक दो स्टॉक चले, बस बैंक निफ्टी चल गया। और बैंक निफ्टी इसीलिए, अगर आप पोजिशनली बैंक निफ्टी के मुंह पकड़ ले, हमने पिछले 5-6 दिन से क्या बात की कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, थोड़ी हिम्मत रखिए, 55,500 तक की हर डिप बाय करिए। आजकल वो भी 55,534 था वैसे, 55,500 तक की हर डिप बाय करिए, 55,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और सिस्टम में बने रहिए बैंक निफ्टी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन मुनाफा मिल जाए, 3-4 दिन लगे, लेकिन इवेंचुअली ब्रेकआउट आया आज, और बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। और अब 58,000 से पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ, 57,000 तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, 58,000 से पहले अब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए भी मत, सोचने पे भी पाप लगेगा। और शॉर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, ये मार्केट शॉर्ट करने वाला है नहीं। स्टॉक्स पे